गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आज की ज़रूरत। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि किस प्रकार कंप्यूटर आज की ज़रूरत बन गया है। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का युग कंप्यूटर का युग है, मतलब कि आज का जो समय है वो कंप्यूटर का समय है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल होते हुए नज़र आएगा। चाहे वो आप किसी शॉप पर जाएं, चाहे वो आप किसी क्लिनिक में जाएं, किसी कॉलेज में जाएं, ठीक है, हर जगह आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल होते हुए नज़र आएगा। हमारे देश में भी कंप्यूटर की मांग निरंतर बढ़ रही है, मतलब कि हमारे देश में भी कंप्यूटर की जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसकी मांग भी बढ़ रही है। सरकारी ही नहीं, निजी क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है। मतलब कि सरकारी में तो कंप्यूटर का प्रयोग होता ही होता है, मतलब कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, यहाँ पर तो कंप्यूटर का प्रयोग होता ही होता है। परंतु अब निजी क्षेत्र में भी आप किसी भी शॉप्स पे चले जाइए, ठीक है, आप मोबाइल की शॉप पे चले जाइए, वहाँ भी आपको कंप्यूटर मिलेगा। आप जैसे आपने देखी होगी मनी ट्रांसफ़र वाले की शॉप होती है, तो वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर नज़र आता है। तो हर जगह पर आजकल कंप्यूटर होता है। तो निजी क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग बढ़ रहा है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को सिखाने के लिए लोग अपने घर में कंप्यूटर ले आते हैं। आगे देखिए बच्चों, कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा, यातायात, संचार आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो मनोरंजन है। शिक्षा देखिए, आज अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको तो आप समझेंगे। जैसे कि आज की जो आपकी लाइव क्लास होती है, आपकी जो ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है? कंप्यूटर के थ्रू ही तो हो रही है, ठीक है। और मनोरंजन, आप कंप्यूटर में बहुत तरह के गेम्स खेल सकते हैं, बहुत तरह के जो हैं वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, सॉन्ग्स सुन सकते हैं, ठीक है। और बाकी चिकित्सा, आप देखिए आज मनुष्य की बीमारी का पता लगाने के लिए कंप्यूटराइज्ड मशीनों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे सीटी स्कैन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह मनुष्य की बीमारियों का पता लगाने के लिए भी जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। यातायात में अगर आप देखें तो आपने रेड लाइट सिग्नल तो देखा ही होगा, तो वो भी जो होता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है, क्योंकि उसे कोई भी मनुष्य उसकी रेड लाइट जलाने के लिए या फिर येलो लाइट जलाने के लिए या फिर ग्रीन लाइट जलाने के लिए नहीं आता। उसके अंदर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है जो कि अपने आप ही वो काम करता है, अपने आप ही कार्य करता है। संचार, तो देखिए बच्चों, संचार जो कंप्यूटर है वो संचार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कुछ ही सेकंडों में, मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में भी हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई भी मैसेज जो है पहुंचा सकते हैं। जैसे आप मेल ही ले लीजिए, मेल के थ्रू भी आप कुछ ही सेकंडों में अपने मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको एक बटन क्लिक करना होता है और कुछ ही सेकंडों में आपका मैसेज दूसरे व्यक्ति तक चला जाएगा। तो बच्चों, इन सब में, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही है, ये किसके थ्रू हो रही है? कंप्यूटर के थ्रू हो रही है, ठीक है। और बाहर जो कॉलेजेस हैं या फिर कुछ कोर्सेज हैं, आईआईटी का कोर्स है या लाल बहादुर शास्त्री में जो कोर्स कराए जाते हैं, उसमें जो अलग अलग कोर्स कराए जाते हैं, उसमें भी कंप्यूटर से बहुत सी चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है बच्चों। छोटे शहरों एवं महानगरों में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों, मतलब कि छोटे शहर और महानगर, बड़े शहर में कंप्यूटर की शिक्षा देने वाले स्कूलों, शिक्षण संस्थानों आदि में बढ़ती संख्या कंप्यूटर की, मतलब कि कंप्यूटर की बढ़ती संख्या की लोकप्रियता का साक्षात प्रमाण है। मतलब कि जो ये कंप्यूटर की बढ़ती संख्या है ना, क्योंकि जब वो कंप्यूटर की संख्या बढ़ेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझा पाएंगे,
तो यही साक्षात प्रमाण है कंप्यूटर की लोकप्रियता का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, आजकल अनेक ऐसे विद्यालय खोले जा रहे हैं जहां इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि इंटरनेट है। एक बात बताऊं बच्चों, इंटरनेट आप किस में यूज़ करते हो? कंप्यूटर में यूज़ ही तो करते हो। फ़ोन में आप यूज़ भले ही करते हो मगर फ़ोन में वो सारे फीचर्स कोई होते हैं जो कंप्यूटर में होते हैं। ठीक है, तो आजकल ऐसे विद्यालय खोले जा रहे हैं जहां इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति के घर बैठे ही व्यक्ति जो है वो घर बैठे ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो सिलाई से संबंधित हो, चाहे वो किसी और कोर्स से संबंधित हो। ठीक है, आज कंप्यूटर के थ्रू या फिर आप उसे कह सकते हैं कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे किसी भी कोर्स का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए बच्चों, पुस्तकों के प्रकाशन में भी कंप्यूटर की भूमिका अनिवार्य हो गई है। देखो बच्चों, जो इतनी मोटी मोटी पुस्तक बनाई जाती हैं, ठीक है, उसके प्रकाशन में भी कंप्यूटर की जो है ना भूमिका है वो अनिवार्य है। मतलब कि कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल होता है। वो इतनी मोटी मोटी बुक्स जो है वो कुछ ही टाइम में बना देता है। ठीक है, तो इसलिए पुस्तकों के प्रकाशन में भी कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़रूरी है। कंप्यूटर के कारण आज समय की काफ़ी बचत होती है। ठीक है, कंप्यूटर के कारण क्या होता है, आज समय की काफ़ी बचत होती है। मतलब कि देखो बच्चों, कंप्यूटर जो है ना वो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन जो है वो मिनटों में ही कर देता है। जहाँ पे 10 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी वहाँ पे एक अकेला कंप्यूटर उसका काम कर देगा। ठीक है, तो क्या होता है, समय बचेगा। तो ठीक है बच्चों, तो कंप्यूटर के कारण आज समय की भी काफ़ी बचत होती है। अनेक कार्य जिसमें कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, अब वही कार्य कंप्यूटर के माध्यम से कुछ ही समय में संपन्न हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि जैसे किसी कार्य के लिए बहुत से व्यक्तियों की ज़रूरत होती थी, ठीक है, मगर अब वही कार्य एक कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए तो वो कुछ ही समय में जल्दी कंप्लीट हो जाता है, जल्दी संपन्न हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा समय भी बचता है और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यातायात के क्षेत्र में भी कंप्यूटर की विशेष उपयोगिता है। ठीक है, मतलब कि आप अगर यातायात के क्षेत्र में देखें तो भी कंप्यूटर की विशेष उपयोगिता है। जैसे आप कहीं दिल्ली से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं आजकल फास्ट ट्रैक चल रहा है और जो भी टोल करते हैं वो भी कैसे करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, वहाँ पर लाइनें ना लग के वो जल्दी से जल्दी काम हो जाता है और जल्दी से जल्दी यात्री जो है अपने जो है शहर की ओर जहाँ उसको जाना है वो चला जाता है। ठीक है, हवाई अड्डों के नियंत्रण के लिए महानगरों की रेड लाइट सिग्नल प्रणाली आदि कंप्यूटर की ही देन है। मतलब कि हवाई अड्डों के नियंत्रण के लिए, तो बेटे यहाँ पे आपको मैं बताऊँ तो कि जैसे कि आप किसी हवाई अड्डे में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप अंदर घुसते हो तो आपकी चेकिंग होती है, वो भी किस पर होती है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो होता है उस पर होती है, क्योंकि उसको पार करके आपको अंदर जाना होता है। फिर अंदर आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है, आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो वहाँ भी कंप्यूटर का ही उपयोग होता है। तो हवाई अड्डों में कई तरह के नियंत्रण के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। महानगरों की रेड लाइट सिग्नल प्रणाली आदि कंप्यूटर के ही देन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेड लाइट सिग्नल होती है वो भी कंप्यूटराइज्ड ही होती है। ठीक है, उसको कोई मनुष्य जलाने के लिए नहीं जाता उनकी लाइटों को, वो तो कंप्यूटराइज्ड होती है, वो अपने आप जलती हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष अनुसंधान, मतलब कि अंतरिक्ष में किसी खोज के लिए मौसम संबंधी जानकारी आदि, मतलब कि आपको किसी भी मौसम के संबंधी जानकारी लेनी है, जैसे कि आपको तापमान के बारे में जानना है या फिर आपको वेदर के बारे में जानना है, कल के मौसम के बारे में जानना है, तो वो भी उसमें भी कंप्यूटर का एक विशेष योगदान है। ठीक है, वो भी कंप्यूटर के थ्रू हम जान सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में कंप्यूटर मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र
हर क्षेत्र जुड़ा हुआ है। मतलब कि आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर जो है मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ वहाँ पर आपको कंप्यूटर जो है वो नज़र आएगा आज के टाइम में। आगे देखिए बच्चों, प्रारंभ में अवश्य ही यह एक विशिष्ट जन समूह तक सीमित था। देखिए बच्चों, शुरुआत में ये जो कंप्यूटर था एक विशिष्ट जन समूह तक सीमित था, क्योंकि देखो ये हर जगह उपलब्ध नहीं था। ठीक है, कई कम ही लोगों के पास जो था वो कंप्यूटर था। अगर मैं आपको बताऊं तो आज से 10 साल पहले पोस्ट ऑफिस के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता था, आज से 10-15 साल पहले। ठीक है, तो अगर हम सरकारी क्षेत्र में भी देखें तो काफ़ी जो है 10-15 साल पहले कम ही क्षेत्रों में, कम ही जैसे ऑफिसों में जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था, क्योंकि कंप्यूटर जो थे वो उनकी संख्या कम थी। ठीक है, तो ज़रूरी जगह पर ही कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था, और या फिर जो कुछ जो बड़े लोग थे वही उन्हीं के पास कंप्यूटर होता था। परंतु सरकार के सकारात्मक रुख के कारण, मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण धीरे धीरे विस्तार ले रहा है, धीरे धीरे ये फैल रहा है, हर जगह पर धीरे धीरे उपलब्ध हो रहा है, जिससे आप हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हर तरह की नॉलेज ले सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने किया कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, जाना, कंप्यूटर का निबंध किया। तो बच्चों, आज आपको ये निबंध अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपनी भी कुछ लाइनें ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटे, थैंक यू।